हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़े। जैसा कि आपको हम एक सीरीज़ वाइज वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे पहले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2024, उसके लिए गेस क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाने में सक्षम हो सके। इसी कड़ी में पहले वीडियो में हमने इससे पहले CC1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक क्वेश्चन करवा दिया था। जो साथी नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम CC2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन शिक्षा का सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 16 मार्क्स वाला, उसमें आप ये सीख जाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है बेहतर तरीके से और किस तरह आप लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये हम अपने अनुभव के आधार पे आपको बताएंगे और ये गेस क्वेश्चन को अगर आप कर लिए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, परंतु वर्तमान समय में निर्बल कड़ी है। व्याख्या कीजिए व मुदालियर आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी उन्नति के लिए सुझावों को समीक्षा कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए इसमें हमने कैसे लिखा है। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन भूमिका, क्वेश्चन के प्रस्तावना को लिखेंगे कुछ इस प्रकार कि हमारे देश में आज़ादी के बाद कोई मूलभूत नियम नहीं थे। शिक्षा के लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का गठन किया गया। फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, इससे काफ़ी प्रभावित रहता है। एग्ज़ाम में आप लिखेंगे जब भी तो पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। हेडिंग बनाएंगे तो ब्लैक पेन लेके जाएंगे, उससे हेडिंग बनाना है। फिर आगे देखिए, ये है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह दूसरा आयोग है, परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला आयोग है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस आयोग में कुल 9 सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग को आधुनिक युग की देन स्वीकार किया जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के केवल 2 स्तर थे, प्राथमिक व उच्च। इस आयोग की नियुक्ति भारत में माध्यमिक शिक्षा तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देने तथा साथ में संपूर्ण राष्ट्र में हमारी आवश्यकताओं और संस्थानों अनुरूप एक सुसंगठित व उचित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए उपाय सुझाने का कार्य दिया गया है। इसके मुख्यतः 4 क्षेत्र थे, जो इस प्रकार है। पहला, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा विषय वस्तु। दूसरा, प्राथमिक व उच्च शिक्षा से संबंध। तीसरा, विविध प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में परस्पर संबंध। चौथा, अन्य समस्याएं। आप चाहे तो पॉज करके आराम से देख के लिख सकते हैं। हमको वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं जल्दी में करूँगा। आप प्यार से आप रोक के देख के आप लिख सकते हैं। फिर आगे चलिए। आगे ये है कि इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनके बारे में सुझाव प्रस्तुत करना था। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को 240 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा। अब देखिए मुदालियर आयोग की सिफारिश क्या थी। तो मुदालियर आयोग की सिफारिश निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला था त्रिभाषा सूत्र। इस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया। माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन किसी भी एक वर्ष में दोनों भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। देखिए किस प्रकार हमने लिखा है, पहले हेडिंग बनाया, उसके नीचे से लिखा है डैश देके। तो ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा तो आपको बेहतर मार्क्स ज़रूर मिलेगा, और ये हम अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। हमने अच्छा स्कोर लाया है कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में। दूसरा हो गया पाठ्यक्रम। आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को व्यापक करने की बात कही। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें विविधता का समावेश हो, साथ ही पाठ्यक्रम के वस्तु
विषय वस्तु एक दूसरे से संबंधित हो। तीसरा है पाठ्य पुस्तकें। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का संपादन करने के लिए आयोग ने राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की सिफारिश की। साथ यह भी सुझाव दिया कि पाठ्य पुस्तकों में जल्दी परिवर्तन न हो। चौथा है शिक्षण विधियाँ। आयोग ने कहा कि शिक्षण विधियाँ का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्य, दृष्टिकोण व आदतों का विकास करना भी होना चाहिए। शिक्षण को मौखिक व स्मरण से हटाकर वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित बनाया जाए। क्रियाविधि प्रोजेक्ट को अपनाना चाहिए। और पांचवा टॉपिक था ये अनुशासन। अनुशासन को बढ़ाने के लिए अध्यापक छात्र संपर्क हाउस प्रणाली अपनानी चाहिए। छठा पाठ्येतर क्रियाएं। विद्यालय में शिक्षण अधिगम के अलावा अन्य गतिविधि भी करवानी चाहिए जिससे छात्रों को सर्वांगीण विकास हो सके। सातवां था माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। इस आयोग ने स्कूली शिक्षा के पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। जैसे माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष का होना चाहिए, ये 11 से 17 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा यह अवधि 2 भागों में विभाजित की गई थी। पहला अवधि था 3 वर्ष की जूनियर शिक्षा यानी कक्षा 6, 7, 8, 11 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, और 4 वर्ष की उच्चतर शिक्षा इसमें था कक्षा 9, 10, 11, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद 8वां पॉइंट था बहुउद्देशीय विद्यालय। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की सुझाव दिया जिससे पाठ्यक्रम में विविधता आ सके। 9वां था आवासीय शिक्षा। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय विशेषकर ग्रामीण इलाकों में खोलने की अनुशंसा की। 10वां था अध्यापक छात्र संख्या तथा अवधि। आयोग ने यह सुझाव दिया कि अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र होने चाहिए और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 35 क्लास और वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होना चाहिए। 11वां था परीक्षा प्रणाली। आयोग ने परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को अपनाने, परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने तथा ग्रेड प्रणाली को प्रारंभ करने तथा छात्राओं को संचय प्रगति तैयार करने की सिफारिश की। मुदालियर आयोग के गुण। आयोग ने जो भी सिफारिश की उसके कुछ गुण निम्नलिखित हैं। पहला, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा परंपरागत संकल्पना की व्यापक मानते हुए उसके एक पूर्ण शैक्षिक इकाई के रूप में स्वीकार किया तथा शिक्षा व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया। आयोग ने प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। दूसरा था, आयोग ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्य प्रस्तुत किए जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके, साथ ही लोकतांत्रिक गुणों को भी विकास किया जा सके। अगला है, आयोग ने यह भी सुझाव दिया प्रस्तुत की कि शिक्षा का माध्यम यथार्थवाद हो क्योंकि यह वास्तविकता से संबंधित है। बहुउद्देशीय विद्यालय की बात आयोग ने कही, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की बात भी कही। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षकों की दशा में सुधार लाने का सुझाव भी आयोग ने दिया। उनके वेतनमान तथा प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आयोग ने सिफारिश की। परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करने का प्रस्ताव सुझाया गया। साथ ही प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन और परामर्श केंद्र खोलने की गई। 7वां पॉइंट था कि आयोग ने बालक और बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया, बल्कि बालक व बालिकाओं को एक समान शिक्षा देने की बात पे जोर दी। उसके बाद आता है मुदालियर आयोग के कुछ दोष थे। किस प्रकार, ये देखिएगा। आयोग ने जो भी सिफारिशें की उसके आधार पर कुछ लाभ हुए तो कुछ दोष भी निहित है जो इस प्रकार है। पहला है माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। आयोग ने 7वीं वर्षीय माध्यमिक शिक्षा की बात कही, वह दूसरी ओर कक्षा 6, 7, 8 को निम्न माध्यमिक स्तर तथा कक्षा 12 को स्नातक शिक्षा से जोड़ने की बात कही, तो ये 6 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा अतः इस शिक्षा का संगठन अस्पष्ट है। बोझिल पाठ्यचर्या। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं और कुल मिलाकर 8 विषयों के अध्ययन की बात कही गई जो कि बच्चों के लिए बोझिल सी प्रतीत होती है। उसके बाद है बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना अव्यवहारिक। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालय में बदलने की सुझाव दिया और सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशलों और व्यवसाय के शिक्षा की बात की जो कि उस समय भारत की स्थिति को देखते हुए अव्यवहारिक था क्योंकि इन सभी पाठ्यक्रमों के संचालन में अधिक व्यय की जरूरत है। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। आप हमेशा याद रखें कि आपका आंसर बहुत ही प्रभावशाली होगा अगर आप लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपका नंबर बढ़ने की संभावना है। ये कहीं ना कहीं जो एग्जाम कॉपी चेक करते हैं उनको काफ़ी प्रभावित करता है। तो आप
5 लाइन 10 लाइन जो लिखना है 6 लाइन कम ही लिखिए, मगर लास्ट में निष्कर्ष आप जरूर लिखिए। देखिए इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने एवं मध्यवर्ती स्तर जोड़ने त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल अकादमिक विषयों के संदर्भ में बल्कि उन कारकों के संदर्भ में भी ज्ञान और समझ प्रदान करना है जो उन्हें अपनी पहचान बनाने में सक्षम बना देते हैं। तो कुछ इस मिला ये इस पे क्वेश्चन रहा आपका, और कैसे लिखा गया है प्रस्तावना उद्देश्य निष्कर्ष क्वेश्चन का आप लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो जो भी छात्र नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।